कि परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि बच्चों इस गंदे लोक में छोड़ो, चल हमारे सतलोक में जहाँ कोई दुख नहीं है। और ये क्या करता है कि तपत पर फूक है वहां उसमें से रस निकाल है और फिर जन्म दे। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया और का कौन बेचारा हो और किसका बताऊं। ये तीनों भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इनको भी खाता है। और सुर और मुनिजन सब छल बल मारे, छल बल यानी अपने जबरदस्ती इनसे गलत काम करवा के ऋषि साधना करने जंगल में गए, वहां ब्राह्मणी कर दी, कोई अप्सरा भिजवा दी, कर्म फोड़ के फिर बाज दी। तो हमारे ही दुरुपयोग कर रहा परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी, ये आपस में एक दूसरे का नाश कर तुले हुए। संतान उत्पत्ति बाई फोर्स करवाई जा रही है, नोट कर लेना, कहीं आंखें बंद हो आपकी। और किसके लिए? अपने खाने के, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में आ गए बच्चों, वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार ये है, और फिर इसी में लीन नहीं रहना, वहां आगे की चलने की तैयारी करना, वो तरफ अलग से बना के रखनी होगी बच्चों ने भी और आपने। तब हम अपने घर जा सकेंगे, इस गंदे लोग से बच सकेंगे। कहते हैं सुर नर मुनिजन सब छल बल मारे, 84 बदारा मध्य आकाश आप जहां बैठा, ऊपर बैठा, ये प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऊपर आकाश में बैठा है। फिर कहते हैं वहां के पार एक और नगर है, इस काल के लोक से आगे कोई एक और नगर है जहां बरस अमृत धारा हो, वो सतलोक है। श्वेत स्वरूप फूल जहाँ फूले हंसा करत विहारा हो, कोट चंद्र सूर्य छप जा, यानी उसके एक रोम के बाल के प्रकाश के सामने करोड़ों चांद करोड़ों सूर्य भी फीके हो जाते उनका प्रकाश। ऐसा उस मालिक के एक रोम का बाल का प्रकाश है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबार। देखो वो परमात्मा का वो दरबार, वो सच्चा स्थान पे